हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 19th ऑफ नवंबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। क्लियर? चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आज के इस सेशन में रखे गए हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के INS शिवालिक। ध्यान से देखेंगे आप क्वेश्चन को। भारतीय नौसेना के INS शिवालिक के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार कर सही उत्तर चुनें। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। शिवालिक के बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि अभी जापान के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, अमेरिका और भारत का संयुक्त युद्धाभ्यास था। ठीक है, ये क्वाड के अगर हम बात करें, क्वाड मेंबर्स की अगर हम बात करें तो क्वाड मेंबर्स का एक आपका ज्वाइंट एक्सरसाइज था, वारफेयर। ठीक है, ज्वाइंट एक्सरसाइज था। ठीक है, डिफेंस के लिए ज्वाइंट एक्सरसाइज था, संयुक्त युद्धाभ्यास था। इसी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपका INS शिवालिक के संदर्भ में कथन पर विचार करें। तो पहला है, शिवालिक एक मल्टी सेल स्टेल्थ फ्रिगेट है जो एंटी सबमरीन वारफेयर में भी हिस्सा ले सकता है। पहली चीज तो यस, करेक्ट। INS शिवालिक जो है एक आपका मल्टी सेल स्टेल्थ फ्रिगेट है। ध्यान रखिएगा, मल्टी सेल स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसको किसी भी सबमरीन वारफेयर में हम इंक्लूड कर सकते हैं और ये पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर बनाया गया है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, जापान के थोकोसुका में आयोजित मालाबार युद्धाभ्यास के 26वें संस्करण में शिवालिक को कारमेटा के साथ शामिल किया गया। एग्जैक्टली, ध्यान रखिएगा, 26वें संस्करण में, 26वें इस युद्धाभ्यास के 26वें संस्करण में जापान के कहां पे हुआ था? थोकोसुका में। और जापान का क्वारमोटा वॉरशिप के साथ शिवालिक को इंक्लूड किया गया था। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही होगा कि क्वारमेटा के साथ साथ शिवालिक को इंक्लूड किया गया था मालाबार युद्धाभ्यास में। तो सेकंड आपका स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि ये सैन्य अभ्यास जो है, ये युद्धाभ्यास जो है जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ इसका ऑर्गेनाइज किया गया था। तो अब देखेंगे यहां पर कि पहली चीज मैंने बताया कि आप स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, तो स्वदेशी तकनीक वाला पार्ट तो सही है। ठीक है, अब इसके बाद किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के द्वारा। ठीक है, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, ठीक है, JMSDF के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और क्वारमेटा के साथ साथ INS शिवालिक को भी शामिल किया गया जो पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर डेवलप किया गया था। तो स्वदेशी टेक्निक वाला भी यहां पर सही है। इट मींस कि यहां पे INS शिवालिक के साथ साथ अगर हम आपसे बात करें तो INS शिवालिक के क्वाड देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास के युद्धाभ्यास के 26वें संस्करण में शिवालिक से रिलेटेड ये तीनों के तीनों आपके जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी, ऑल। करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन है यहां पर, ध्यान से देखेंगे। देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस के संदर्भ में विचार करें। विक्रम एस, पहली चीज मैं बता दूं कि विक्रम एस क्या है। विक्रम एस एक निजी क्षेत्र का ध्यान रखिएगा, निजी क्षेत्र का अंतरिक्ष अभियान है। और विक्रम एस क्यों नाम रखा गया है? विक्रम साराभाई, जिनको हम भारतीय अंतरिक्ष के लिए अगर हम बात करें, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है विक्रम साराभाई को। और विक्रम साराभाई ने ही भारत में स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, शुरू किया था। और इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए निजी क्षेत्र के इस रॉकेट का नाम विक्रम एस रखा गया है। ध्यान रखिएगा, विक्रम एस रखा गया है। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। विक्रम एस की लॉन्चिंग 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से की गई। यस, एग्जैक्टली, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप से किया गया है विक्रम एस की लॉन्चिंग 18 नवंबर को। नेक्स्ट, विक्रम एस निजी क्षेत्र के अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया है। करेक्ट। यहां पे अगर हम बात करें तो स्पेस प्रोग्राम में निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का
स्काई रूट एरोस्पेस, ध्यान रखिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम एस को डेवलप किया है। इसके बाद आते हैं तीसरा, इस रॉकेट का नामकरण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर किया गया। यस, ये भी ऑप्शन आपका जो स्टेटमेंट है यहां पर, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निजी क्षेत्र के द्वारा डेवलप और विक्रम साराभाई को ट्रिब्यूट देने के लिए विक्रम एस के नाम से इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी आपका तीनों स्टेटमेंट जो है ये आपका करेक्ट होगा। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, छत्तीसगढ़ का पहला तंबाकू मुक्त परिसर के संबंध में विचार कर सही उत्तर चुने। तंबाकू मुक्त परिसर, छत्तीसगढ़ का पहला तंबाकू मुक्त परिसर, तो याद रखिएगा कोरबा जिला के बालको क्षेत्र, कोरबा जिला के बालको, कोरबा जिला बालको क्षेत्र, बालको थाना परिसर, बालको थाना परिसर क्षेत्र, थाना परिसर क्षेत्र जो है इसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला तंबाकू मुक्त परिसर के संबंध में विचार करना है, तो ये है आपका कोरबा जिला में बालको थाना परिसर। अब हम स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। पहला स्टेटमेंट, बालको थाना प्रदेश का पहला तंबाकू मुक्त परिसर बन गया है, परिसर बन गया है। तो ऑब्वियसली पिछले 1 सालों से अधिक, 1 साल से भी अधिक टाइम की अगर हम बात करें, 1 साल से अधिक तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने की इसकी पहल चल रही थी और अब जाकर के ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, बालको थाना क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा आम लोगों को जागरूक करने हेतु होर्डिंग और फ्लैक्स के माध्यम से सूचना प्रदर्शित की जा रही है। तो गाइस यहां पर ध्यान रखिएगा, बालको थाना के थाना प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा आम लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए, यानी कि अगर हम बात करें गुटखा, पान मसाला, तंबाकू से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हो सकते हैं, जितने भी वहां पर आइटम्स हो सकते हैं, इन सभी को त्याग करने के लिए, छोड़ने के लिए सूचना प्रदर्शित की जाती है। और बालको थाना परिसर की अगर हम बात करें तो एंट्रेंस गेट से लेकर के परिसर के हर तरफ तंबाकू मुक्त परिसर को बढ़ावा देने के लिए, तंबाकू मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एडवर्टाइजमेंट लगाया जाता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट लगाया जाता है। क्लियर रहेगा, तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका, तंबाकू के उपयोग करने और नियम की अवमानना करने पे कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब ये कोटपा एक्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। कोटपा का मतलब है सी फॉर सिगरेट, सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट प्रोहिबिशन एक्ट। ध्यान रखिएगा, कोटपा एक्ट। मान लो कोई व्यक्ति, कोई भी क्रिमिनल या कोई भी अपराधी थाना परिसर में आता है, अगर वो तंबाकू खा रहा है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो थाना परिसर में आया है तंबाकू का प्रयोग कर रहा है, तो उसके ऊपर कोटपा एक्ट लगाया जाएगा। ये थाना प्रशासन ने, थाना के जितने भी वहां पे अधिकारी हैं, उन लोगों ने कोटपा एक्ट को लागू करने की बात कही है। तो कोटपा एक्ट की अगर हम बात करें तो कोटपा एक्ट प्रिवेंशन ऑफ टोबैको से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ टोबैको से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ टोबैको, कोटपा एक्ट। अब ये कोटपा एक्ट क्यों है, तो कोई भी व्यक्ति अगर थाना परिसर में तंबाकू के उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर कोटपा एक्ट लगाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये तीनों स्टेटमेंट उसके बारे में सही है। तो यहां भी आपका 3 स्टेटमेंट, दैट इज 1, 2 एंड 3, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का पहला तंबाकू मुक्त परिसर कौन सा बना है, बालको थाना परिसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे छत्तीसगढ़ भूमगादी महिला, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहे भूमगादी महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के संदर्भ में विचार कर सही उत्तर चुने। अब बात आती है कि छत्तीसगढ़ भूमगादी महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी कहां से है, तो ध्यान रखिएगा बस्तर के बस्तानार में। कहां पे है, बस्तर के बस्तानार में। पहली चीज बस्तानार। अब बस्तानार के बाद यहां पे 900 से अधिक, ठीक है, 950 के आसपास महिलाएं काम करती हैं। ठीक है, 900 से अधिक, ठीक है, 900 से अधिक महिलाएं यहां पर काम करती है, जिनका काम
उत्पादन तक, यानी अगर हम बात करें प्रोडक्शन से लेकर के मैनेजमेंट तक, उत्पादन से लेकर के आपका प्रबंधन तक जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर दी गई है। तो अब यहां पे आपको भूमगादी महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बारे में आपको देखना है। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट हम पहला अब देखेंगे, भूमगादी बस्तर जिले के बस्तानार इलाके की महिलाओं की समूह द्वारा स्थापित किया गया है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि बस्तर के बस्तानार में 950 महिलाओं का समूह है, तो पहला सही हो गया। दूसरे में बोला गया है भूमगादी महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी कुल 900 महिलाएं उत्पादन से लेकर प्रबंधन तक का कार्य कर रही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी महिला स्वयं सहायता समूह आदिवासी महिलाओं की ग्रुप ने एक अपना निजी कंपनी की अगर हम बात करें, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी टाइप से, प्राइवेट लिमिटेड टाइप से इन्होंने एक कंपनी की स्टार्ट की है जिसका नाम रखा है भूमगादी। और भूमगादी का अगर हम बात करें तो भूमगादी का मतलब होता है देवस्थान, ध्यान रखिएगा। भूमगादी का अर्थ की अगर हम बात करें तो भूमगादी का अर्थ होता है देवस्थान, ठीक है, देवस्थान, क्लियर रहेगा। तो भूमगादी का मीनिंग है देवस्थान। नेक्स्ट आता है कि गोंडी बोली में भूमगादी का अर्थ जमीन से जुड़ा हुआ। एग्जैक्टली भूमगादी का जब आप गोंडी भाषा में देखेंगे, गोंडी बोली में देखेंगे तो भूमगादी, भूम और गादी, गादी मतलब जुड़ाव और भूम का मतलब भूमि, दैट इज धरती से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा जमीन से जुड़ा होने के साथ साथ भूमगादी का अर्थ भी देवस्थान होता है, यानी देवताओं का स्थान जहां पे देवता लोग निवास करते हैं। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो यहां भी आपके ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज सभी। क्लियर रहेगा। तो भूमगादी महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बारे में ये चीजें यहां पे याद रखेंगे। आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन है, इको टूरिज्म के बड़े केंद्र बस्तर अंचल के संबंध में विचार करें। इको टूरिज्म के बड़े केंद्र बस्तर अंचल के संबंध में विचार करें। तो बस्तर अंचल बोलने का मतलब है पूरा बस्तर संभाग को कंसीडर कर रहा है। ध्यान से रखिएगा यहां पर, ध्यान रखिएगा यहां पर कि केंद्र बस्तर अंचल के बारे में बात कर रहा है पर्यटन केंद्र में। तो बस्तर अंचल मतलब पूरा बस्तर संभाग के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, टाटामारी, टाटामारी पर्यटन केंद्र कोंडागांव जिले के केसकाल के पहाड़ पर स्थित है। ऑब्वियसली बहुत यहां पे आप लोगों को पता होगा कि टाटामारी जो है वो कोंडागांव में है, कोंडागांव में है। और कोंडागांव में टाटामारी को इको टूरिज्म के नाम पे डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी सुविधाएं रखी गई है वहां पे, जैसे कैंपिंग, कैंपिंग की सुविधा दी गई है, पर्यटकों को कैंपिंग की सुविधा दी गई है। इसके अलावा एडवेंचरस स्पोर्ट, एडवेंचरस स्पोर्ट्स की सुविधा दी गई है। इसके अलावा वहां पे देखेंगे तो ब्लू कॉफी, ब्लू टी, ग्रीन टी, ये अलग अलग लोकल एरिया की अगर हम बात करें, ग्रामीण उत्पाद से बने हुए पेय पदार्थों को वहां पे प्रमोट किया जाता है, ठीक है, जो कि नॉन अल्कोहलिक होता है। ध्यान रखिएगा, नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट को। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो स्टेटमेंट है कि टाटामारी पर्यटन केंद्र कोंडागांव जिले के केसकाल पहाड़ पर स्थित है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। नेक्स्ट है, टाटामारी में पर्यटकों को अपराजिता के फूल से बने ब्लू टी की सुविधा दी जाती है। अब ये सुविधा फ्री नहीं है, ये आपको पे करना होगा, लेकिन वहां पे अपराजिता के फूल से बने ब्लू टी दी जाती है, ब्लू टी वहां पे सेल किया जाता है, याद रखिएगा यहां पे। नेक्स्ट है, टाटामारी में एडवेंचरस स्पोर्ट्स और कैंपिंग की व्यवस्था की गई है पर्यटकों के लिए। तो जाहिर सी बात है ये तीनों स्टेटमेंट भी आपका टाटामारी से रिलेटेड है। और इको टूरिज्म के मामले में अगर हम देखें तो टाटामारी जो है अभी एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए सबसे फेमस जगह बना हुआ है बस्तर अंचल में। क्लियर रहेगा। तो यहां भी आपका सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं ये करेक्ट है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का हमर लैब कार्यक्रम के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का हमर लैब कार्यक्रम, आप सभी को पता होगा कि हमर लैब कार्यक्रम की शुरुआत पाटन से हुई और पाटन से होने के बाद अभी तक कुल 120 प्रकार की जांच सुविधाएं दी जाती है। ठीक है, शुरुआती में कितने थे? 54, अभी 120 हो गए हैं। ठीक है, अब बात आती है यहां पर कि लैब के बारे में आपको विचार करना है। तो क्वेश्चन क्या है, हमर लैब का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा दुर्ग जिले के धमदा तहसील से किया गया। ये स्टेटमेंट कुछ सही है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। हमर लैब की शुरुआत, ध्यान रखिएगा, हमर लैब की शुरुआत जो है ये आपका किया गया था फर्स्ट ब्लॉक हेल्थ यूनिट। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक हेल्थ यूनिट कहां से? पाटन से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका गलत है।
नेक्स्ट है हमर लैब में किसी भी तरह की जांच निःशुल्क की जाती है। यस, ये आपका सही है। निःशुल्क जांच उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा हमर लैब की सुविधा दी गई है ग्रामीणों को, सॉरी मतलब जनता को। नेक्स्ट है कार्यक्रम के द्वारा 120 प्रकार की जांच, अभी मैंने आपको बताया कि 120 प्रकार की जांच की सुविधा है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष में डेटा, ध्यान रखिएगा वित्तीय वर्ष में डेटा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य में 22,88,782 मरीजों को हमर लैब में जांच की सुविधाएं मिली हैं। ध्यान रखिएगा ये आपका डेटा इंपॉर्टेंट है। ये डेटा कब से है? 21-22 का फाइनेंशियल ईयर। क्लियर रहेगा? 21-22 के फाइनेंशियल ईयर का डेटा है कि हमर लैब जांच के द्वारा, हमर लैब जांच सुविधा में अगर हम बात करें तो हमर लैब से आपको 22,88,782 मरीजों को इसकी सुविधा अभी तक मिल चुकी है। तो यहां पर देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि 2, 3 एंड 4 दैट इज सी इज करेक्ट। क्लियर रहेगा? आगे बढ़े चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ के संदर्भ में विचार करें और सही उत्तर चुनें। ठीक है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में विचार करें और सही उत्तर चुनें। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा मुख्यमंत्री मितान योजना, बता दूं थोड़ा सा ब्रीफ, कब शुरुआत हुई? 1 मई 2022 को, 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई। क्लियर रहेगा? शासन के ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार के अलग अलग कार्यों को, अलग अलग प्रमाण पत्र अगर आपको चाहिए तो प्रमाण पत्र आपको घर बैठे मिल जाएगा, इसमें ऐसी सुविधा की गई है। तो अब हम देखते हैं स्टेटमेंट को। क्वेश्चन है, इस योजना का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर की गई। यह स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है, इस योजना के तहत नागरिकों को 15 प्रकार के प्रमाण पत्र घर बैठे प्राप्त हो रहे हैं। यह गलत है, ध्यान रखिएगा यह गलत है, क्योंकि इसमें टोटल 13 टाइप के 13 प्रकार के प्रमाण पत्र, 13 प्रकार के राज्य शासन से जुड़े अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे 13 प्रकार के प्रमाण पत्र जो है घर बैठे आपको मिलेंगे। तो ये 15 जो है ये गलत है, यहाँ पे 13 प्रकार होगा। ठीक है, 13 प्रकार। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका, योजना का नोडल एजेंसी सूडा का बनाया गया। ठीक है, सूडा स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को। अब देखिए यहां पर तो राज्य का नोडल एजेंसी के रूप में राज्य शहरी विकास अभिकरण को रखा गया है। यस, ये करेक्ट है। यानी मुख्यमंत्री मितान योजना का नोडल एजेंसी जो होगा वो होगा आपका स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका मतलब है राज्य शहरी विकास अधिकरण। ठीक है, राज्य शहरी विकास अधिकरण। तो यहां पे ये स्टेटमेंट सही है, दैट इज 1 और 3 यहां पर सिर्फ सही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, केवल 1 और 3। क्लियर है? आगे बढ़े। मुख्यमंत्री मितान योजना के बारे में आप ध्यान रखेंगे, कब शुरू हुआ? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पे। शासन के प्रमाण पत्र कितने प्रकार के? 13 प्रकार के। नोडल एजेंसी कौन सी है? स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? आगे बढ़े चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, निम्नलिखित में से असत्य का चयन करें। निम्नलिखित में से असत्य का चयन करें। राज्य के लोकप्रिय पर्यावरणविद शिवानंद मिश्रा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्ष 1976 में साइकिल यात्रा निकाली थी। आपको पता है शिवानंद मिश्रा, ठीक है, शिवानंद मिश्रा कहां के रहने वाले हैं? जसपुर के। कहां के? जसपुर के रहने वाले हैं। और जसपुर में अगर हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण। अभी तक 6 लाख के आसपास टोटल पौधे लगा चुके हैं, पेड़ लगा चुके हैं, वृक्षारोपण कर चुके हैं। ठीक है, 6 लाख से अधिक वृक्षारोपण ये कर चुके हैं अपनी जिंदगी में। तो पहला स्टेटमेंट जो है, राज्य के लोकप्रिय पर्यावरणविद शिवानंद मिश्रा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्ष 1976 में साइकिल यात्रा निकाली थी। तो यस, ये करेक्ट है। आपका ध्यान से देखेंगे तो 1976 में पर्यावरण के बचाव के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए शिवानंद मिश्रा जी ने 1976 में साइकिल यात्रा निकाली थी। ध्यान रखिएगा, साइकिल यात्रा निकाली थी, जो कि पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा संरक्षण के रिलेटेड एक जागरूकता रैली के रूप में देखा जाता है। क्लियर रहेगा? चलिए
नेक्स्ट स्टेटमेंट है शिवानंद मिश्रा का हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो अभी हम हाल ही में यहां पर देखते हैं कि पर्यावरणविद शिवानंद मिश्रा जी का निधन हो गया है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है, बट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, असत्य का चयन करें, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट आपको यहां पर देखना है। तो गाइस इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, तो यहां पे ऑप्शन बनेगा आपका डी, कोई नहीं। करेक्ट रहेगा, करेक्ट रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में विश्व के कितने देश भाग लेंगे? नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन, इसका मतलब क्या है? तो आतंकवाद के विरुद्ध, आतंकवाद को फंडिंग, आतंकवाद के फंडिंग के विरुद्ध पूरे विश्व से 78 देश भाग लेंगे। ध्यान रखिएगा, 78 देश भाग लेंगे, 78 देशों के प्रतिनिधि जो हैं इसमें भाग लेंगे। आयोजन कहां होगा? आयोजन कहां होगा? आयोजन का स्थल है भारत। आयोजन का स्थल अगर हम बात करें, आयोजन स्थल की बात करें तो ये दिल्ली में आयोजित होगा, दिल्ली में आयोजित होगा। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, दूसरी चीज कब से कब तक? 18 से लेकर 19 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ, 18 से लेकर के 19 नवंबर तक इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, 18 से लेकर के 19 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ, क्लियर रखिएगा यहां पर। और आयोजन के साथ साथ 78 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इसमें शामिल कौन नहीं हुआ है? तो पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ है, इस आयोजन में पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ है। और इसका आयोजन अगर हम बात करते हैं दिल्ली में, तो भारत में प्रतिनिधि कौन है? NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा और 78 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ अब बात आती है NIA के चीफ के बारे में। NIA के चीफ कौन है? NIA के चीफ याद रखिएगा दिनकर गुप्ता जी हैं। ठीक है, दिनकर गुप्ता इसके चीफ हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? 78, दैट इज ए। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे, चलिए। 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ध्यान से देखिएगा, 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन दिल्ली में हो रहा है। ध्यान रखेंगे आप, दिल्ली में हो रहा है। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो प्रगति मैदान, ठीक है, प्रगति मैदान। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ध्यान रखिएगा, प्रगति मैदान में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु, छत्तीसगढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ पवेलियन, ध्यान रखेंगे आप, छत्तीसगढ़ पवेलियन लगाया गया है, छत्तीसगढ़ पवेलियन का आयोजन किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पवेलियन का आयोजन किया गया है। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ का यहां पर एक अलग से स्टॉल लगाया गया है और इसमें छत्तीसगढ़ के लोकल, यानी कि अपने एकदम राज्य की जो ग्रामीण स्तर से उठ करके आया हुआ प्रोडक्ट है, उन सबको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। अब इससे फायदा क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर के आए हुए लोग जब छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की मार्केटिंग होगी, छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में दिल्ली में छत्तीसगढ़ पवेलियन का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी। तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह, ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि अभी तक एशियन एयर गन चैंपियनशिप में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? तो यानी कि 21 जब तक वो आपका अपडेट नहीं आया था तब तक 21 मेडल स्वर्ण, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक भारत जीत चुका था। ठीक है, भारत के पास 21 स्वर्ण पदक आ चुके थे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वहां पर 21।
बहुत सारे लोगों ने 23 का ऑप्शन दिया है, हो सकता है डेटा अपडेट हुआ हो, लेकिन टिल नाउ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 21 का कंफर्मेशन हो चुका है। आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कोरिया, दक्षिण कोरिया के शहर डेगू में, ध्यान रखेंगे शहर डेगू में। क्लियर? तो गाइस ये था आज का सेशन, मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।